नमस्कार, आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने जो पढ़ा था एक बार की अगर हम उसको फिर से याद कर लेते हैं। हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ थी कि जब दो एंगल्स ऐसे हों जिनका सम, जिनको जोड़ा जाए, अगर वो 90 डिग्री आता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर उनका सम, उनका जोड़ 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। इसके बाद हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे। एडजेसेंट एंगल्स को पढ़ा था, उसके बाद लिनियर पेयर भी पढ़ा था। तो हमने ये जाना था कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। एक कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है, और जो कॉमन आर्म होती है कोई कॉमन इंटीरियर एंगल्स नहीं होता है। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन्हीं में से फॉर्म होता है उसका एक स्पेशल उसकी प्रॉपर्टी अगर जुड़ती है कि अगर जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं अगर वो अपोजिट रेज हो जाती हैं तो हम तब उसको कहते हैं लिनियर पेयर। लिनियर पेयर को हमने समझा था। हमने जो एडजेसेंट एंगल्स ऐसे समझे थे, हमने एक किताब को खोल के देखा था। उस किताब में कुछ ऐसे पन्ने थे, और हमने ये समझा था उस किताब को अगर आप जब खोलते हैं तो ये एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना लेते हैं कि ये एंगल्स हैं, एंगल 1 है मान लो, ये एंगल 2 है, और ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं कि कॉमन आर्म है इनका, और एक वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स उसको शेयर करते हैं। और इसी का एक स्पेशल केस है, जब ये जो आर्म है इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, अगर ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, इनमें से ये दोनों ऐसी हों अपोजिट रेज हों। अपोजिट रेज का मतलब हुआ अगर एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। ये अगर प्रॉपर्टी होती है तो हम इसको लिनियर पेयर कहते हैं। लिनियर पेयर होने पर कुछ खास क्या होता है? लिनियर पेयर होने पर खास ये होता है, यहां पर तो हम ये समझते हैं कि ये एंगल्स जिस तरीके से दिए हैं इनकी प्रॉपर्टीज को जब हम यहां पर लिनियर पेयर में लाते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहां पर इन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 290 होता है। दो, अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री में हमने जब पढ़ा था वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। दो एंगल्स अगर उनका सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, फिर हमने ट्रांसवर्सल को पढ़ा था। ट्रांसवर्सल को हमने जो पढ़ा था, हमने उसके लिए रेलवे लाइन का एक एग्जाम्पल दिया था, हमने कुछ एरियल व्यूज़ की बात की थी। ये समझा था कि जब ऊपर से हम कुछ भी देखते हैं तो सड़कों का जो जाल दिखाई देता है वो ट्रांसवर्सल, उससे हम विजुलाइज कर सकते हैं। और जैसे हमने जब ट्रांसवर्सल को हमने पढ़ा था, जैसे ही उसमें ट्रांसवर्सल में खास बात यही थी कि एक ऐसी लाइन, अगर दो लाइन्स गिवन लाइन्स हैं कोई किसी तरीके से दी हुई हैं, तो एक लाइन जो इनको कट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी, एक बात हमने जोड़ी हुई थी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब हुआ कि दो अलग अलग पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ये ऐसी भी केस हो सकता था कि दो लाइंस गई हैं वो, और एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो अगर सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम वो ट्रांसवर्सल नहीं होगी। तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल होने के लिए ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि दो लाइंस अगर दी हुई हैं उनमें से एक लाइन उनको काटती है, वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मीट करती है, तो ये हम कहलाती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, दिस लाइन। हमने इस ट्रांसवर्सल को जब पढ़ा था, उस ट्रांसवर्सल के बाद हमने ये देखा था कि ट्रांसवर्सल की वजह से इस जो दो लाइंस को कट करती है इससे एंगल्स फॉर्म हो रहे थे, और वो एंगल्स आपने बड़े आसानी से समझ लिया होगा। वो एंगल्स कौन कौन थे? एक तो इंटीरियर एंगल्स बने हुए थे, एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और इसके साथ ही अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थे, और जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। एंगल्स बिल्कुल सीधे, आप जब भी ये ऐसा डायग्राम बनाएंगे आपको सीधे दिखाई दे जाएगा कि इनमें से टोटल एंगल्स कितने बन जाते हैं, इसमें से 8 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
और हमने बताया था इंटीरियर एंगल्स पहली बात कर रहे थे। आंतरिक कोण कौन से हुए? 3, 4, 5, 6, ये 4 हो गए। और एक्सटीरियर कौन से हो गए? 1, 2, 8, 7। अब हमने एक बात कही थी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, हमने उस करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमने आपको एक तरीका बताया हुआ था। वो तरीका अगर आपको फिर से अगर भूल गए होंगे, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि हमने इसी लाइन की कॉपी कर ली। जैसे आप ट्रेस पेपर में कई बार कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कॉपी कर लेते हैं और ट्रेस पेपर रखते हैं, उसको नीचे जो कुछ होता है उस पर छप जाता है। तो हमने ऐसे ही इसकी कॉपी कर ली और जैसे ही कॉपी की इसकी तो ये कुछ ऐसी लाइन आई और ये जो एंगल्स थे 5, 6, 7, 8 थे, हमने इसको ट्रांसलेट किया कॉपी करके और यहां पर ले गए। यहां पर ऑलरेडी जो एंगल थे 1, 2, 3, 4 और जैसे ही एंगल ले गए तो हमने उससे करस्पॉन्डिंग एंगल समझ लिया था और उस करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने समझा था कि 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल जब इसको हम कॉपी करके इधर ले जाते हैं तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो जाता है, 2 का 6, 4 का 8 और 3 का 7 हो जाता है। फिर उसके बाद हमने अल्टरनेट इंटीरियर की बात की थी। अल्टरनेट इंटीरियर को हमने समझा था, हमने एक सर्किल बना लिया था समझने के लिए और सर्किल में हमने इंटीरियर की बात की। इंटीरियर 3, 4, 5, 6 है। हमने यहां पर 4 लिख लिया था, 3 लिख लिया था, 6 लिख लिया था, 5 लिख लिया था। हमने अल्टरनेट की बात की थी। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर कैसे हुआ? 4 लिया था, 3 छोड़कर 6 हो गया, 4 और 6 हो गया, 3 लिया, 6 छोड़कर 5, 3 एंड 5 हो गया। ये अल्टरनेट हो गए, एक को छोड़कर उसके साथ। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर की हमने जब बात की थी 1, 2, 7, 8 है, 1 लिया, 2 छोड़ा, 7, 1 एंड 7 हो गए, 2 और 8 हो गए। ये हमने अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर समझे थे। हालांकि अल्टरनेट इंटीरियर जब भी आप आगे भी जब समझेंगे तो एक और उसमें तरीका होता है उसको समझने का। इसका शेप कुछ जेड जैसा होता है। आप जेड आप जानते होंगे, तो अल्फाबेट इंग्लिश का जो जेड होता है उस जेड की तरह इसको समझते हैं। और इसके ये एंगल्स, जेड के जो ये एंगल्स होते हैं, ये 2 एंगल्स जेड बनाएंगे, जेड में ये एंगल और ये एंगल, ये 2 एंगल ये इंटीरियर हो जाते हैं। ये अब वो जेड कई तरीके से हो सकता है, आपके लाइंस पर डिपेंड करेगा। वो जेड उल्टा भी हो सकता है, मिरर इमेज भी हो सकता है। ये देखिए ऐसे भी होगा, कोई लाइन अगर ऐसे लाइन जा रही है मान लीजिए और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जेड, यानी यहां पर ये जेड आपको जो दिखाई दे रहा है वो जेड कैसे दिखाई दे रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हमने जब समझाने के लिए किया था तो एफ जैसा दिखाई देता है करस्पॉन्डिंग एंगल, कि जैसे ये जो एंगल है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एफ जैसे हमने बताए थे शेप। और यहां पर जब हमने समझने के लिए जो हमने देखा कि यहां पर जब हम अल्टरनेट को समझेंगे तो अल्टरनेट के लिए समझने के लिए एक ये आपके समझने के लिए हमने बनाया हुआ था कि जिसमें हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया था। उस सर्किल में हमने एंगल्स लिख लिए थे, अल्टरनेट इंटीरियर उससे निकल जाते थे। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं और सोचते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको सोचना खूब होता है, अगर जितना ज्यादा विजुलाइज कर लेते हैं, जितना ज्यादा सोच लेते हैं तो मैथ्स और भी ज्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि मैथ्स में एजम्पशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजों को विजुलाइज करते हैं, बहुत सारी कंसीडर करते हैं, बाद में हमको प्रूव भी करते हैं, सिद्ध भी करते हैं कि वो सच है कि नहीं है। तो इसके बाद हमने जो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि जैसे Z, ये Z जैसी आकृति बनेगी तो ये एक एंगल हो गया, ये ऐसे एंगल हो गया। और दूसरा जब हम लेंगे तो ये एक तरीके से ये वाला Z एक ऐसे बन जाएगा, तो ये वाले एंगल हो गया। तो ये जो इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर समझने के लिए Z को आप समझ लीजिए। वो Z कैसे भी हो सकता है, मिरर इमेज में भी हो सकता है, वो Z ऐसे भी हो सकता है। तो Z जो भी होगा उसके जो ये एंगल्स होंगे, जो बीच में एक लाइन होगी जो ट्रांसवर्सल होगी और ये एंगल्स जो बनते हैं ये इक्वल होंगे। ये एंगल्स की हम बात करते हैं अल्टरनेट। तब जब हम पैरेलल लाइन को पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टी इसको कांग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, वहां पर ये काम हमारे आएगी। तो ऐसे में जब भी हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे तो आप उसमें से Z की ये कल्पना कीजिएगा, उसको विजुलाइज कीजिएगा कि वो Z कैसा होता है। और वो Z जब आप समझ लेंगे तो उससे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो एक बार की फिर से उसको याद कर लीजिए कि जब हम इस तरीके से 2 लाइंस खींचते हैं, 2 लाइंस हमको दी हुई होती हैं, हमने इनको कोई भी नाम ले लेते हैं और अगर इनको एक ट्रांसवर्सल कोई भी L और M लाइन हुई, एक ट्रांसवर्सल है P। ट्रांसवर्सल की खासियत हमने बता दी, वो ऐसी लाइन जो विच इंटरसेक्ट विद 2 लाइंस और कट 2 लाइंस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ये हम
प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, हमने पैरेलल लाइंस को इसके बाद पढ़ा था। हमने ये एंगल्स इनके पहले समझ लिए कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था, और हमने जो इसकी ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, मतलब सेम साइड मतलब ये अगर ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड कौन सा हुआ, एक साइड अगर इधर का हम लेंगे तो ये 4 और 5 हो गया, इधर वाला होगा 3 और 6। अब ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम पैरेलल लाइंस के लिए हमने थ्योरम शुरू की थी उसमें हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर की थ्योरम्स कल बताई हुई थी। वो जो थ्योरम्स है हमारी वो समझनी बेहद जरूरी है। उनको समझने के लिए पहले हम तो एंगल्स को समझ पाएंगे। जब तक हम एंगल्स ही नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे उन प्रॉपर्टीज को उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे में ये एंगल्स आप जब भी हम दो लाइंस दी हुई हो, एक ट्रांसवर्सल दी हो, आप तुरंत बिना सोचे आप तुरंत अपने दिमाग को इतनी एक्सरसाइज उसकी करा दीजिए कि जैसे ही आपको ऐसे लाइंस दिखिए और यहां पर ट्रांसवर्सल दिखे, जब ये चैप्टर पर आप पहुंचे तो वहां पर सीधे तौर से आप इंटीरियर निकाल लें, एक्सटीरियर निकाल लें, अल्टरनेट इंटीरियर निकाल लें, अल्टरनेट एक्सटीरियर निकाल लें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल लें, और इसके साथ ही जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का पेयर निकाल लें। जब ये निकाल लेंगे, जब इतनी तैयारी करेंगे, उसके बाद हम बढ़ते हैं थ्योरम्स पर जो पैरेलल लाइन से जुड़ी हुई होती हैं। और पैरेलल लाइंस के बारे में हमने कल बताया हुआ था, हमने जो उसको डेफिनेशन उसकी दी हुई थी कि दो लाइंस अगर आपको दी हुई हैं, वो दो लाइंस किस तरीके से हैं। लाइंस तो कोई भी हो सकती हैं, ऐसे भी लाइन हो सकती हैं, दो लाइनें ये ऐसी होंगी। लेकिन जो पैरेलल लाइंस की खासियत क्या है? पैरेलल लाइन की खासियत है कि ये जो लाइन अभी हमने बनाया जैसे यहां पर, तो ये यहां नहीं तो यहां आगे आप एक बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं जाके वो मिल जाएंगे। ये लाइंस यहां पर दी हुई हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस अगर यही होती हैं तो दे विल नेवर मीट if these two lines are given in such a way that if you extend in any direction, चाहे इस डायरेक्शन में आप बढ़ाइए, चाहे इस डायरेक्शन में इसको लाइन को बढ़ाइए, कितना भी, they will never meet। करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे उनकी बीच की डिस्टेंस जो होगी सेम होगी। बिल्कुल, हमने कल रेलवे लाइन का एग्जाम्पल दिया हुआ था और हमने ये भी बताया था कि जो बाकी लाइंस हैं, रेलवे लाइन जो होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देती है, वो पैरेलल लगातार होती है। और अगर वो पैरेलल नहीं होगी तो हमने ये भी बताया हुआ था कि अगर पैरेलल नहीं है इसका मतलब फिर वो कहीं पर आगे जाकर अगर मिल जा रही हैं तो फिर ट्रेन का चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पैरेलल लाइंस की जो हमने यहां से शुरुआत की थी, अब हम उसको याद रखेंगे जो हमने अभी पढ़ा था। हमने पढ़ा हुआ था इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हमने जो पढ़ा हुआ था, हमने बाकी सामान्य जो लाइंस होती हैं, जो जनरल लाइंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन हम स्पेशल केस अब पढ़ रहे हैं जहां पर पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, समानांतर रेखाओं की बात करते हैं, जिनको इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं, हिंदी में उसको समानांतर रेखा कहते हैं। और वो समानांतर रेखा, उसके हम चर्चा करेंगे, उसके एंगल्स की बात करेंगे। हमने थ्योरम्स पढ़ी थी और अगर हम इस थ्योरम को इसको फिर से एक बार हम एंगल्स लिख लेते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, एल एम एंड दिस इज पी। ये इसलिए हम समझ लेते हैं, हमने जैसे कल बताया हुआ था कि कोई भी मैथ्स में समझने के लिए हम किसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रतीक का, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में भी ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं कि हमने जैसे कल बताया था एग्जाम्पल की, डॉलर आप बनाते हैं तो आप इसको जैसे ही ये साइन दिखाई देता है तो आप डॉलर समझ लेते हैं। ऐसे ही हम समझने के लिए हम उनको एक कोई नाम देते हैं मैथ्स में। उसके बाद उसको हम जब हमने थ्योरम में पहली थ्योरम जो पढ़ी हुई थी वो थी कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन and they are cut by a transversal and there if two parallel lines are there, ये L और M है, and they are cut by a transversal, एक P से ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, और जाहिर सी बात है ट्रांसवर्सल है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट हो रही हैं, then their interior alternate interior angles are same, congruent। congruent का मतलब सेम उनका शेप होगा, सेम साइज होगा, तो इक्वल जिसको हम बात करते हैं वो एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये पहली जो डेफिनेशन थी कि अल्टरनेट इंटीरियर से जुड़ी हुई थी कि टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, दोनों ही समान होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होगा वो समान होगा अगर दो पैरेलल लाइंस उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। इसके साथ ही हमने एक और उसमें खास बात पढ़ी थी, हमने पढ़ी हुई थी कि इसका एक कन्वर्स भी है।
मतलब कि हम जो कह पा रहे हैं कि मैथ्स में कन्वर्स का मतलब हुआ कि जब हमने कहा कि दो समानांतर दो पैरेलल लाइंस हैं वो ट्रांसवर्सल से कट होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर उनका सेम होता है। और अगर आप इसको देखेंगे कि अगर यही हम बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हम उसमें कहेंगे कि अगर टू लाइंस, हमको नहीं पता कि पैरेलल हैं कि नहीं, लेकिन इफ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन वी से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइंस दी हुई हैं, दो रेखाएं दी हुई हैं और वो दो रेखाएं एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम हैं, कांग्रुएंट हैं, तो वो दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। ये शर्त है। मतलब थ्योरम के पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 जो था उसका कन्वर्स यानी उसका जस्ट उसका उल्टा, उसी को कहने का तरीका कि कान को एक तरफ से नहीं दूसरे तरीके से पकड़ा, तो वो कहने का तरीका जो है वो यहां पर उसको हमने बदला है। हमने कहा था, पहले कहा था कि दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखाएं ट्रांसवर्सल से जो कट हो रही हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, कांग्रुएंट होंगे। लेकिन हम इसी बात को दूसरे तरीके से घुमाकर कहेंगे कि जहां पर हम ये कहते हैं कि अगर दो लाइंस ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं अगर वो इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। और यही थ्योरम हमने एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है। बिल्कुल वहां पर हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। इसीलिए मैंने पहली बार जब हमने उससे पहले बताया हुआ था, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि जब दो लाइंस के बारे में उन एंगल्स को आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं याद रखेंगे, आपका दिमाग में जैसे ही दो लाइंस आए उनको ट्रांसवर्सल कोई कट करती है तो आपको तुरंत दिमाग में वो सारे एंगल्स दिखाई दे जाने चाहिए। आपको इंटीरियर एंगल्स दिख जाने चाहिए, एक्सटीरियर दिख जाने चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर दिखने चाहिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर दिखने चाहिए, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखने चाहिए और इसके साथ ही आपको ट्रांसवर्सल के दोनों साइड के इंटीरियर एंगल्स के पेयर दिखने चाहिए। जब ये दिखते हैं तब आप उस जो बात हम पैरेलल लाइंस के लिए थ्योरम्स हम बता रहे हैं उसको आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। हम अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम चर्चा करेंगे कि जो हम थ्योरम की बात करते हैं, हम क्या है थ्योरम। हम मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं हम कहते हैं कि कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरम हैं, लीमा है। हम उनको आगे बढ़ाते हैं कैसे क्या होता है, वो कौन सा सच है, वो है क्या दरअसल, क्योंकि हम याद कर लेते हैं अच्छा इसकी थ्योरम ये है, इसकी एक्सियम ये है, तो है क्या, एक्सियम का मतलब क्या हुआ, वो है कौन सी बला, उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम जिस तरीके से इसको जो थ्योरम हमने एक पढ़ी उस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ लिया, इसी तरीके से हम थ्योरम इंटीरियर के साथ, अल्टरनेट इंटीरियर के साथ ही हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही बिल्कुल ठीक इसी तर्ज पर होगा, हमने जैसे ही कहा था अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में, वैसे ही हम अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में कहेंगे। और हम ये कहेंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन देयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कांग्रुएंट, यानी दो समानांतर रेखाएं दी हुई हैं, एक ट्रांसवर्सल से तिर्यक रेखा से कट करती हैं, उनसे वो तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो उनसे जो अल्टरनेट एक्सटीरियर वाह्य कोण अल्टरनेट बनते हैं वो समान होते हैं। और इसी बात को बिल्कुल इंटीरियर की तरह, इसी बात को हम दूसरे कन्वर्स की तरह इसी थ्योरम का है, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल and their alternate exterior angles are equal then these two lines are parallel। पहले हमने क्या कहा, एक बार की फिर से अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहले हमने कहा कि दो समानांतर, दो पैरेलल लाइंस आर गिवन, दो समानांतर रेखाएं आपको दी हुई हैं, बिल्कुल दी हुई हैं, दो समानांतर रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। समानांतर रेखा जैसे कहेंगे, अपने दिमाग में हर बात जो पीछे की है, मैथ्स में यही खूबसूरती है उसकी, ये खूबसूरती को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही हमने बात की, हमने पैरेलल लाइंस की, हमने इसीलिए शुरुआत की थी, हमने पॉइंट से शुरुआत करते हुए लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज सब पर आते हुए गए, हमने पैरेलल लाइंस के बारे में बताया। जैसे ही हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे आपको तुरंत आपके दिमाग को हर समय उसमें आना चाहिए कि पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि चाहे कितना भी आप यहां से बढ़ा दें, इसको बढ़ाते हुए मंगल ग्रह पर ले जाएंगे लेकिन दे विल नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलेंगी आपस में। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो फिर आगे कहीं ना कहीं वो किसी एक्सटेंड करते चले जाते हैं। दो लाइंस इस तरीके से दी हुई हैं तो ये लाइंस आज नहीं तो आगे आप बढ़ाते चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर मिलेंगी। पैरेलल लाइंस में ऐसा नहीं होगा, दोनों ही लगातार आप बढ़ाते चले जाइए, इसको कितनी भी लेंथ तक आगे आप एक्सटेंड करते चले जाइए, इसको कितनी भी लेंथ तक एक्सटेंड करते जाइए, दे विल नेवर मीट। और इसके बाद हमने जब अब थ्योरम्स पर जब हम आ रहे हैं तो हमने फिर से इंटीरियर के लिए जो अल्टरनेट इंटीरियर के लिए लागू हुआ, हमने उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए कहा। हमने कहा कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन
and they are cut by a transversal, then their alternate exterior angles are equal. इसका just converse हमने कहा कि अगर if two lines are given and they are cut by a transversal and their alternate exterior angles are equal, then these two lines are parallel. इसको हम हिंदी में एक बार अगर समझें कि दो समानांतर रेखाएं दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा से अगर वो कट करती हैं, उनसे वो काटती है इनको, और इनके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सेम है, 1 and 7, 2 and 8 ये सेम होंगे। और अगर इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे कि दो लाइन से हमको नहीं पता ये पैरेलल हैं, ये समानांतर हैं कि नहीं, ये हमको नहीं पता है, लेकिन अगर वो एक कोई ट्रांसवर्सल कोई तिर्यक रेखा ये काट रही है इनको, तो इनके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं, मतलब 1 और 7, 2 और 8 इक्वल हैं, तो ये निश्चित तौर से ये समानांतर रेखाएं होंगी L और M। ये मैथ्स में हम इस तरीके से प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही अगला एक और इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम एक थ्योरम है, हम उसको भी समझ लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट। क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चित्र आ जाना चाहिए जो हमने एक बात बताई थी। हमने जो बताया था, एक कागज रखिए, इसको ड्रॉ करिए, 5, 6, 7, 8 इस पर ड्रॉ किया, इसको हमने ट्रांसलेट किया कॉपी करके, इस ट्रांसवर्सल के इसके अकॉर्डिंग इसको लेकर गए इसके साथ साथ, और यहां पर हमने चेक कर लिया कौन से इसके संग जो भी एंगल जुड़ते हैं वही इसके करस्पॉन्डिंग होते हैं। 1 के साथ 5 करस्पॉन्ड कर रहा था, 4 8 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ। तो हमने ये थ्योरम निकाली, और ये थ्योरम जो है वो है कहती है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट। अगर दो पैरेलल लाइंस जो कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दे आर कांग्रुएंट। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 and 5 कांग्रुएंट है, एंगल 1 कांग्रुएंट एंगल 5 है ना, और इसके बाद एंगल 2 कांग्रुएंट एंगल 6, कांग्रुएंट जिसके एंगल 4 कांग्रुएंट हुआ इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये प्रॉपर्टी इससे निकल के आएगी, इस वाली थ्योरम से। इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स जैसे हमने उन दो थ्योरम्स का, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर का हमने कन्वर्स भी देख लिया था, यानी उनकी एक थ्योरम के साथ एक जो दूसरी कन्वर्स थ्योरम थी, वो 4 वो थ्योरम हो गई, ये 5वीं है, 5th है, और ये कहती है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि हमको नहीं पता कि ये समानांतर रेखाएं हैं। अगर हम ये कहेंगे टू लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन in a certain way these two lines are parallel। मतलब कि ये दो लाइंस जो हैं, दो रेखाएं हैं, वो समानांतर होंगी। इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि पहला लाइन क्या कहता है कि अगर दो समानांतर रेखाएं दी हुई हैं, एक जो तिर्यक रेखा है, एक ट्रांसवर्सल है, इनको काटती है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, 1 5, 2 6, 4 8, 3 7, ये कांग्रुएंट होंगे, यानी ये इक्वल होंगे। और इसी को दूसरे तरीके से थोड़ा सा घुमाकर आप कहिए, आप ये कहिए कि दो लाइंस आर दी हुई हैं, टू लाइंस आर गिवन, दो लाइंस दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको कट करती है, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, कांग्रुएंट हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये एक हमने थर्ड का कहिए, और इसके जो कन्वर्स जोड़कर हम ये इसकी 6 इसकी जो है थ्योरम आ गई है। और इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण होती है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या मतलब हुआ? जब ये लाइन हम ऐसे इस तरीके से पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये सुनने में थोड़ा सा भारी सा दिखता है, भारी भरकम दिखता है, लेकिन इसको समझिए। सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हमने पहले भी बताया था, सेम साइड ट्रांसवर्सल के कौन से हो गए, 4 5 और 3 6। अगर इस साइड की आप बात करेंगे, हम यहां पर इसको बांट दें कि हमारे इस राइट साइड में 4 5 हो गए, अगर इस साइड की बात करें लेफ्ट साइड में तो 3 6 हो गए। तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तुरंत सप्लीमेंट्री वाले उस एग्जाम्पल में, उस थ्योरी पर पहुंच जाइए, वहां पर हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की शुरुआत में। सप्लीमेंट्री कौन से होते थे? जहां पर जब एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है,
यानी अगर वो दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, 4 और 5 का जब सम हम निकालेंगे या 3 और 6 का सम निकालेंगे वो 180 होगा। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह लेंगे कि अगर इफ टू लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इफ देयर सम इज 180, देयर सम इज सप्लीमेंट्री, तो वो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, वो समानांतर रेखाएं होंगी। तो ये जो थ्योरम्स हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहां पर एक बार की फिर से हम इसको समझ लेते हैं। इस डायग्राम को, क्योंकि इस डायग्राम की बड़ी जरूरत है हमारे लिए, तो इसको हम एक बार की फिर से स्केच कर लेते हैं। हमने दो पैरेलल लाइंस यहां पर बनाई हैं। और ये लाइंस जो हमने, इनका कोई भी नाम, दो लाइंस हैं, हमने एल और एम मान लिया था समझने के लिए। पी एंगल बनते थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 4 एंगल्स यहां पर दिखाई देते हैं। और यहां पर हमने पहले शुरू किया था, हमने पहली थ्योरम थी हमारी कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ये सब में शामिल होगा ये बात, क्योंकि जब पहली बार हम कहेंगे हमने, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस ही ली हैं और दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। इफ two parallel lines are cut by a transversal, then their alternate interior angles are congruent, alternate interior angles same होंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो सेम होगा, कांग्रुएंट होगा। और अगर इसी को दूसरे तरीके से हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस कट, टू लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर उनके इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इसी तरीके से हमने एक्सटीरियर के लिए कहा था कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड देन देयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कांग्रुएंट और देयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर गिवन एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल and their alternate exterior angles are equal, congruent, तो then these two lines are parallel। यानी अगर दो लाइंस ऐसे ट्रांसवर्सल से कट रही हैं और एक उन ट्रांसवर्सल जो एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं 1, 7, 2, 8, अगर ये कांग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। उसके बाद हमने अगली करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में थ्योरम कहती है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल होंगे? 1 और 5 इक्वल होंगे, 2 और 6 इक्वल होंगे, 4 एंड 8 इक्वल होंगे, 3 एंड 7 इक्वल होंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इफ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल, ये दोनों लाइंस समानांतर होनी ही चाहिए। तो ये थ्योरम्स हुई और इसके साथ ही हमने इसके बाद ये वाली भी थ्योरम समझ ली है, जहां पर इफ two lines are cut by a transversal and then interior angles on the same side of transversal are supplementary। इसका मतलब ये हुआ कि interior angles on the same side of ये transversal P हो गई which cut lines L and M and the interior angles on the same side of this transversal are angle 4 and angle 5 और दूसरी तरफ दूसरा पेयर क्या हो रहा है? angle 3 एंड एंगल 6। तो ये कह रहा है, ये थ्योरम कह रही है कि ये इक्वल होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कांग्रुएंट होंगे मतलब सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। और ये दो हमने इसको, जब इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड the sum of the angles, interior angles on the same side of transversal are supplementary, then these two lines must be parallel। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। उसी बात को हम दूसरे तरीके से घुमा कर कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझने में आसानी होगी कि अब शायद समझ में आ गया होगा कि जब अगर दूसरे इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री जैसे हम बात कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पर मैंने
हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री हुआ मतलब कि अगर सेम साइड, यहां पर सेम साइड का मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल लाइंस एल और एम है, अगर ये है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हैं दो पेयर, और दूसरा पेयर वो मैंने पीछे वाले के तरीके से बता दिया था, उसको एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। एंगल 4 और एंगल 5 है, एंगल 3 और एंगल 6 है, ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब सम होता है जब किसी भी लाइन का, तो क्या मतलब होता है कि कोई भी 180 कोई दो एंगल्स हैं, यानी वो एंगल अगर ये प्लस ये 180, यानी वो एक ऐसी रे में, जैसे हमने रे की बात की थी, अपोजिट रेज में वो तब्दील हो जाती हैं, एक सीधी रेखा बन जाती है, सप्लीमेंट्री हो जाती है। तो यहां पर ये थ्योरम हो गई। वर्टिकल एंगल्स की हमने बात की थी पहले भी। वर्टिकल एंगल्स कौन से बनते हैं? वर्टिकल एंगल्स जो बनते हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, देन द एंगल्स फॉर्म्ड, ये फेस टू फेस एंगल जैसे बनते हैं। ये एंगल इट इज फेसिंग दिस एंगल इज फेसिंग दिस एंगल, ये इक्वल होते हैं वर्टिकल एंगल्स। तो यहां पर वर्टिकल एंगल्स कांग्रुएंट होंगे। वर्टिकल एंगल्स यहां पर कौन से दिखाए आपको? एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 3 हुआ, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 हुआ, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 हुआ, एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 हुआ। तो ये वर्टिकल एंगल्स हो गए। लिनियर पेयर एंगल्स, एक इसको भी हम समझ लेंगे। लिनियर पेयर एंगल्स की बात भी हमको समझनी है। लिनियर पेयर क्या हुए? लिनियर पेयर आप याद करिए, लिनियर पेयर हमने एडजेसेंट एंगल से ही समझा था। एडजेसेंट एंगल में लिनियर पेयर की हमने बात की थी। क्या था लिनियर पेयर? इसमें लिनियर पेयर यहां पर जब एडजेसेंट एंगल्स में इस तरीके से हो कि जो अपोजिट, आप एक बार फिर से याद करिए कि दो अपोजिट रेज होती हैं और ये एंगल्स, तो ये दो एंगल्स जो होते हैं ये लिनियर पेयर कहलाते हैं। यहां पर अगर आप ढूंढिए लिनियर पेयर की खासियत क्या होगी कि वर्टिकली अपोजिट ऐसे, और ये एंगल जो बनता है सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब हुआ फिर 180, कि जहां पर अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जहां पर ये जो यहां पर एंगल्स होते थे, ये कौन से इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री, यानी 4 और 5 और 3 एंड 6, इनका सम जो है 180 होगा। ये एक सीधी रेखा दोनों फॉर्म करेंगे, दोनों एंगल मिलकर। तो ये जो हमने यहां पर अभी बनाया हुआ था, इस तरीके से एंगल्स जब होंगे लिनियर पेयर होंगे। लिनियर पेयर यहां पर कौन कौन से हुए? यहां पर लिनियर पेयर के कई कॉम्बिनेशन हैं। आप इस तरीके से देखिए, पहले आप इस यहां से शुरू करिए, 1 एंड 2, एक ये कॉम्बिनेशन है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री होगा। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, आप क्या देख पा रहे हैं? ये लिनियर पेयर हैं। लिनियर पेयर तभी होंगे ना कि जब वर्टिकली ये अपोजिट होंगे, ये लाइन जो गई है, और ये एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ये प्लस ये सप्लीमेंट्री होंगे, 180 होंगे। दूसरा 3 और 4 भी बन रहा है। आप इस लाइन को अब देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 180 होगा। एंगल 4 और 1, एंगल 1 एंड 4 भी वर्टिकल ये लिनियर पेयर हुए हैं, 180 डिग्री। तो यहां पर इस साइड की हमने जब लाइंस की बात की तो कितने आ गए एंगल्स? ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4, 1 प्लस 2। जब इसकी बात करेंगे 2 प्लस 3 ये 180 होगा। जब इन दोनों की बात करेंगे तो 3 प्लस 4 180, और जब 1 प्लस 4 ये 180। तो ये यहां भी एक जो लिनियर पेयर की बात होगी कि अगर ये तभी होगा लिनियर पेयर यहां पर इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर कट बाय दिस ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस में ही ये जो यहां पर जो एंगल्स बन रहे होंगे, लिनियर पेयर बन रहे होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहां पर पैरेलल लाइंस में ये यहां पर हमने पहले ये सेट ले लिया 1 2 3 4 का। ऐसे ही सेम इसी तरीके से एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 होगा। एंगल 6 और 7 ले लीजिए, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 होगा, और एंगल 5 प्लस एंगल 8 ये 180 होगा। ये इतने एंगल्स हो गए, 4 एंगल्स ये हो गए, 4 एंगल्स ये हो गए, 8 एंगल्स हो गए, और ये लिनियर पेयर फॉर्म करते हैं। और इनका ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब जैसे ही आएगा तो आपको तुरंत आपके जहन में, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है। तो हम इसको एक बार अब सम अप करते हुए हम फिर से एक बार इसको एक बार समझ लेते हैं।
आगे इसको पूरे जो लेक्चर है इसको ख़त्म करने से पहले आज हमने जो समझा, हमने जब शुरुआत की हमने 2 लाइंस की शुरुआत की थी। हमने उन 2 लाइंस में चर्चा की थी कि वो 2 लाइंस अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको कट करती है उन 2 लाइंस को, तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। हमने इंटीरियर एंगल्स समझा था, हमने एक्सटीरियर एंगल समझा था, हमने अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर समझा था, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल समझे थे, और हमने समझा था कि जो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमने समझा था। जब उन 2 लाइंस के बारे में हमने उस वक्त ये सारे एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं हमने समझ ली थी, ये कौन से एंगल्स होते हैं। जब हम पैरेलल लाइंस में आए तो हमने कुछ थ्योरम्स समझी। पैरेलल लाइंस में थोड़ा सा वो जो लाइंस की बात हम कर रहे थे आम लाइंस होती हैं, क्योंकि उनमें उन लाइंस और पैरेलल लाइंस में अंतर क्या है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस जो भी जनरल लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस तब होंगी जब वो इस तरीके से हो कि आप उनको एक्सटेंड कर दीजिए दोनों ही डायरेक्शन में, लेकिन दे विल नेवर मीट, वो कभी भी नहीं आपस में मिलेंगी। दे विल नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। हमने रेलवे लाइन का एग्जांपल लिया हुआ था, और फिर हम थ्योरम्स पर आए थे। हमने पहली थ्योरम पढ़ी हुई थी, हमने इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा हुआ था। हमने पढ़ा हुआ था कि इफ 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन, दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन देयर इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने इसी को दूसरे तरीके से समझा था कि इफ 2 लाइंस आर गिवन एंड देयर इंटीरियर एंगल्स आर congruent और equal, then these 2 lines are parallel। इसी तरीके से एक्सटीरियर के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि if 2 parallel lines are given and cut by a transversal, then their exterior angles are congruent। और हमने इसी तरीके से हम आगे जब इसमें बढ़े हुए थे, इसी थ्योरम को हमने जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में पढ़ा था। हमने अगली थ्योरम जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा था, वो हमारी थ्योरम कहती है कि इफ 2 पैरेलल लाइंस are cut by a transversal, then their corresponding angles are equal। corresponding angles जो होंगे वो इनके इक्वल होंगे। इसी को दूसरे तरीके से हमने समझा था कि अगर 2 lines are given and they are cut by a transversal, their corresponding angles are congruent, ये यार इक्वल होंगे, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था the interior angles on the same side of transversal, they are supplementary। मतलब कि ये 2 पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं, इनके सेम साइड के जो एंगल्स होंगे, कौन से जो इंटीरियर एंगल्स होंगे 4 और 5 है यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर 3 और 6 है। इन 3, 4 और 5 आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, 3 और 6 सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका सम 180 होगा। और इसके साथ ही हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। लीनियर पेयर में हमने देखा था कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो जो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, लीनियर पेयर कौन से होते थे, अपोजिट रेज हो जाती हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, और ये जो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। तो यहां पर कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे थे, 1 और 2 बन रहे थे, 2 और 3 बन रहे थे, 3 और 4 बन रहे थे। नीचे वाली लाइंस में आपने देखा था 5 और 6 का कॉम्बिनेशन था, 6 और 7 का था, 7 प्लस 8 180 था, और 8 और 5 इनका कॉम्बिनेशन था। तो ये 8 एंगल्स थे जो लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे थे। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइंस में इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनसे जुड़ी हुई थ्योरम्स को आज हमने समझने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, अब लाइन और एंगल्स को कंप्लीट करने के बाद हम ट्राइंगल की तरफ बढ़ेंगे, हम पॉलीगॉन की तरफ बढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की इस चर्चा में, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।